मुझे नहीं पता कि मैं कब जीतूंगी, बस मुझे इतना पता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। राम राम जी सारा ने, मैं सुनीता एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आई होप आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपना काम अच्छे से कर रहे होगे। सबसे पहले तो मेरे जो व्यूवर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सुनीता है और मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ। मेरा चयन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है और अभी भी मैं केवीएस एस्पिरेंट्स हूँ। सिर्फ यही तक मेरी मंजिल नहीं है, मुझे अभी और आगे जाना है और खुद को और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे लाना है। तो मैं अब सोचती हूँ कि जो मेरी ये जर्नी है इसको मैं आप लोगों तक शेयर करूँ ताकि आप भी मोटिवेट हों और अपनी लाइफ में आप भी कुछ अचीव करो और आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ और हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो कि करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन वो झिझकती हैं। वो सोचती हैं कि हम नहीं कर सकते या अभी हमारी उम्र नहीं है या कोई क्या कहेगा कि किस उम्र में कर रही है। क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी और काम का बोझ अधिक होने के कारण और घर परिवार की जो टेंशन है इन सब के चलते मैं नहीं कर सकती हूँ, यही सब सोचती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में जो आईएएस सविता प्रधान है उसका एग्जाम्पल दिया था कि शादी और बच्चे होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक की। तो मेरा मतलब यही मेन पर्पज़ है आप लोगों को वीडियो के द्वारा बताने का कि बीपीएससी में सिलेक्शन लेने के बाद भी मैं अगर अब भी और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही हूँ तो आप कैसे हार मान सकते हो। मैंने अपनी जो एक प्रीवियस वीडियो है उसमें भी जिक्र किया था कि कुछ ना करके हारने से अच्छा है कुछ करके हारा जाए। और मैं अपनी इस वीडियो में एक मैम के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिन्होंने 47 की एज में एग्ज़ाम क्रैक किया है। मतलब वो अभी संस्कृत की अध्यापिका बनी हैं और उनकी बेटी है जो कि पहले गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और उसके बाद अब वो मैडम हैं, वो 47 यानी कि 47 की एज में संस्कृत विषय की अध्यापिका बनी हैं। 47 की एज में एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में एक मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि क्या होता है कि इस एज तक ज़्यादातर लोग हार मान चुके होते हैं, हार मानकर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और यह मतलब उनके लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा शायद जो बबीता मैम है जो कि आईसीएस सेंटर को चलाती है यूट्यूब पर, उनका वीडियो आया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो इस क्लिप में मतलब मैं उस वीडियो को बाद में आपको लगा दूंगी, बाद में आप देखना। मतलब मुझे तो उस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अगर वो मैम 47 की एज तक हार नहीं मानी तो मैं भी क्यों ना पेशेंस धैर्य अपने अंदर दिखाऊं और जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है उसको मैं अचीव करूं। तो आपको भी डिमोटिवेशन मतलब क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। हम जो है हम क्या है एक दूसरे से ही इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे को देखकर ही हम आगे बढ़ने की हिम्मत हमें मिलती है कि हम भी अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। और एक और बात देखिए, जो मोटिवेशन है वो वीडियो को देखकर मैं मानती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ही हमें मोटिवेशन मिल पाता है, लेकिन जो एक असली मोटिवेशन आता है वो आपकी अपनी रियल लाइफ से आता है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें क्या क्या स्ट्रगल चल रहा है या आप किस प्रॉब्लम को आप डेली फेस करते हो। आप अपनी हर छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए दूसरों पर डिपेंड हो और अगर आपको इंडिपेंडेंट आप होना चाहते हैं अपनी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे तो आप पढ़ाई करके
आपका अपना कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो या कोई अदर वर्क करके कोई छोटा मोटा बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी हाउसवाइफ या लड़कियां हैं वो पढ़ाई ही करती हैं या पढ़ाई करके नौकरी करने का शौक़ रखती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का सपना मतलब अपना काम स्टार्ट करने का भी होता है, किसी का होता है कि जो मतलब ये मानती हैं कि पढ़ाई करके मतलब जॉब मिल गई तो वही सब कुछ है। तो मतलब जॉब मिलना ही सब कुछ नहीं होता हर किसी के लिए। हर किसी का अपना एक अलग ड्रीम है, एक अलग पैशन उनका होता है। अगर कोई घर बैठे काम करना चाहती है और चाह रही है कि भई मैं मतलब कुछ ऐसा करूं, तो वो उस आज ही अपनी स्किल पर काम करना स्टार्ट कर दे और जो भी वो काम करना चाहती है उससे रिलेटेड नॉलेज को गेन करे। मतलब कहने का मेरा यहाँ पर ये मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है। आप जहाँ से आप जीना स्टार्ट करते हैं या लाइफ में आप कुछ मतलब सोचना स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से आप की जो ज़िंदगी है वो शुरू हो जाती है। कोई भी नामुमकिन जैसी चीज़ नहीं होती है। जब हम सोच लेते हैं ना, तो हम उसको कर भी सकते हैं। बस अपने अंदर हिम्मत और जज्बा होना चाहिए उसके लिए। और देखिए, इन सब के लिए हमें थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना ही होता है। बस हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है अपने काम को लेकर और जो हमारे गोल हैं उनको लेकर। और अब मैं जो वीडियो है ना मैम की, वो लगाऊंगी यहाँ पर, इसके साथ अटैच कर दूंगी मैं, तो आप देखना कि कैसे उस मैम ने 47 की एज में एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनकी बेटी ने उससे पहले है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली थी और अब उन्होंने बाद में की हैं। और उन्होंने मतलब ये भी बात बताई कि जब वो पढ़ने जाती थी ना, तो उन्हें बच्चे ताई कह के बुलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी भी अपने आप को उन्होंने डिमोटिवेट नहीं होने दिया और आज उसका ये नतीजा है कि आज वो मैम सरकारी अध्यापिका हैं। तो इसीलिए हमें भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं भी डिमोटिवेट मतलब नहीं होंगी, खैर मैं नहीं होती हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ मैं। और आपको भी हमेशा पॉजिटिव रहना है अपने सपनों को लेकर और आपके जो भी मतलब ड्रीम है, आपका गोल है उसको लेकर, और मतलब आपको उस पर काम करना है, अपने पर काम करना है। और तो चलिए, फिर वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी क्योंकि मुझे वो वाली वीडियो भी लगानी है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, और अब आप वो वीडियो ज़रूर देखना। लड़के है ना, जैसे लड़कों का पता ही भाई उम्र ऐसी होती है, तो बच्चे है ना, 2 लड़के बैठे, मैं आगे बैठी, तो वो बोले कि ताई आ गई है सर। 2018-19 की बात है। तो मैं रेगुलर तरीके से गई, फिर मैंने उन 2 लड़कों को ऐसे कहा, बोला बेटा कोई बात नहीं, कल तेरे पापा ने लिया ये देवर बाप, ये हम साथ में पढ़ेंगे। ये अब जॉब लगी है 47 साल, 47 इयर्स में। बहुत सारी मुबारकबाद। और खुशी की बात बताती हूँ, इनसे पहले इनका बेटा जॉब में लग गया। बेटी पहले इनकी बेटी पढ़ के लगी, फिर माँ ने सोचा मैं भी पढ़ सकती हूँ। हरियाणा सरकार की ये एक अच्छी स्कीम है, 42 साल तक हरियाणा सरकार जनरल कैटेगरी को एक तरह से वो देती है ऑप्शन। ये एससी शेड्यूल कास्ट में 47 साल की उम्र तक पढ़ती रही और अपनी बेटी के बाद ज्वाइनिंग ले ली। बहुत खुशी की बात है। हमारे पास 40 साल तक के लोग मैंने मतलब देखे हैं, 47 साल की सबसे बड़ी उम्र में ये हैं जो हमारे सामने है। और बेटा सोचो, इस उम्र में पढ़ना, जैसे जिंदगी का कितना बड़ा पड़ाव इन्होंने देख लिया। इनसे तुम्हें इंस्पिरेशन लेनी है। ये जो बातचीत कर रहे हो ना बेटा, देखो तुम इसलिए पीछे रह जाओगे। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे बेटा बेटी का पढ़ना आसान है, एक माँ का पढ़ना, इस उम्र में पढ़ना और फिर नौकरी हासिल कर लेना। जब नौकरियां एग्जाम के थ्रू मिलती है ना, तो वहां ये नहीं देखा जाता 47 की लेडी है तो दे दे, वहां तो कंपटीशन में आना पड़ता है। कितने एससी बच्चे हैं जो पढ़ के भी रह गए और इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया।